यह वही क्षण है जब एक नेता ने जिस व्यवस्था को अस्वीकार करने को कहा, उसी के सामने खड़े होकर उसे स्वीकार कर लिया। नमस्कार, हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। यह प्रसंग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक निर्णायक मोड़ को सामने रखता है। पृष्ठभूमि शुरू होती है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन से। यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि एक नैतिक आह्वान था। अंग्रेजी शासन की संस्थाओं से दूर रहने का संदेश दिया गया। विद्यालय, उपाधियां और विशेष रूप से न्यायालयों से दूर रहने का संदेश दिया गया। हजारों लोगों ने इस आह्वान का पालन किया। वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी और लोगों ने अपने मामले वापस ले लिए। अंग्रेजी न्यायालयों का बहिष्कार एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। फिर एक घटना ने दिशा बदल दी। 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी ने पूरे आंदोलन को रोक दिया। इसके साथ ही न्यायालयों का बहिष्कार भी समाप्त हो गया। 6 सप्ताह बाद गांधी अहमदाबाद के एक अंग्रेजी न्यायालय में उपस्थित हुए। वे न्यायाधीश C.N. ब्रूमफील्ड के सामने खड़े थे। उन्होंने न्यायालय के अधिकार को चुनौती नहीं दी और प्रक्रिया को अस्वीकार नहीं किया। इसके स्थान पर उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत अपना अपराध स्वीकार किया। न्यायालय में गांधी ने कहा कि वे अपने कर्तव्य के लिए अधिकतम दंड पाने को तैयार हैं। यह कथन बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के रूप में देखा गया। लेकिन यह घटना एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है। जिस आंदोलन ने कहा था कि अंग्रेजी न्यायालयों का कोई अधिकार नहीं है, उसी आंदोलन के नेता ने उसी व्यवस्था को स्वीकार किया। यहीं से इस प्रसंग में, जिसे संस्थागत विरोधाभास कहा गया है, वह सामने आता है। गांधी ने देश से कहा था कि अंग्रेजी न्यायालयों का उपयोग न करें, फिर भी उन्होंने स्वयं उसी न्यायालय में अपना पक्ष रखा। उन्होंने उस ढांचे को दमनकारी बताया था, फिर भी उसी के अंतर्गत कार्यवाही को स्वीकार किया। उदाहरण के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन आंदोलन चलता रहा। वहीं चौरी चौरा की घटना के बाद पूरा आंदोलन रोक दिया गया। इस तुलना को अहिंसा में असमानता के रूप में देखा गया है। असहयोग का सिद्धांत जन आंदोलन में पूरी शक्ति से लागू हुआ, लेकिन न्यायालय में दृष्टिकोण बदल गया। तब प्रश्न उठता है कि इस क्रम से लाभ किसे मिला? अंग्रेजी न्यायालय की प्रक्रिया बनी रही और गांधी को नैतिक प्रतिष्ठा मिली। यह प्रसंग किसी निष्कर्ष को थोपता नहीं है, बल्कि घटनाओं और परिणामों को क्रम में रखता है। गांधी ने सिद्धांत में न्यायालय को अस्वीकार किया और आचरण में उसे स्वीकार किया। आगे का विचार दर्शक पर है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हिंदू इन्फोपीडिया पर जाएं।